प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के पद व्याख्या भाग 1 में हमने सूरदास के प्रारंभिक 2 पदों की व्याख्या सीखी। अब इसी प्रकरण के अंतर्गत भाग 2 में हम सूरदास के पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए पद संख्या 3 की तरफ। किलकत कान घुटुरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरिया पूछाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरातर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। प्रिय छात्रों, बहुत ही सुंदर पद है जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। बाल सौंदर्य कब का? जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलना सीख गए हैं। उनकी 2 दांत जो दूध के दांत हैं निकल आए हैं। जब वो हंसते हैं तो उनके दूध के दोनों दांत दिखलाई पड़ते हैं। उस सुंदरता को देखकर कवि के हृदय को कैसा प्रतीत होता है, बाबा नंद और जसोदा को कैसा प्रतीत होता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरसागर नामक काव्य ग्रंथ के पद शीर्षक काव्य भाग से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में सूर्य की उपमा से विभूषित महाकवि सूरदास जी हैं। संदर्भ और प्रसंग समझ लेने के बाद अब हम इसके अर्थ की तरफ, व्याख्या की तरफ चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुअनि आवत। किलकत, किलकारी मारते हुए। जब बालक हंसता है तो उसे किलकारी मारना कहते हैं। बहुत ही तेज से किलकारी मार के ठठा के हंसता है बालक। तो कवि कह रहा है कि किलकत कान, कान का अर्थ तो श्री कृष्ण ही है, आप जानते हो। किलकत कान घुटुरुअनि आवत, श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटुरुअनि, घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद का आंगन जो मणिमय है और कनक अर्थात स्वर्ण से भी निर्मित है। नंद जी का वह आंगन जो स्वर्ण से बनाए गए और मणियों से युक्त है, उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? बिंब पकड़िबे धावत। उस आंगन में बनती हुई अपनी परछाई को, अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अर्थात जैसे जैसे घुटनों के बल आगे चलते हैं, उनकी परछाई भी आगे भगती जाती है और इस क्रिया में वह उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कवि को इस दृश्य को देखकर कैसा लग रहा है कि कबहु निरखी हरि आप छाह को। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को निरखी अर्थात देख कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। कर का मतलब
हाथ, कर का अर्थ हुआ हाथ, और निरख का क्या अर्थ हुआ? निरख का अर्थ हुआ देख कर। कबहु निरखी, कभी देख कर, किसको? आप उत्साह को, अपनी परछाई को, अपनी छाया को। हरि भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर। कर सो, अपने हाथ से पकड़न चाहत, पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कभी वो परछाई उनके हाथ में पकड़ में आ भी जाती है और कभी उनके हाथ से दूर हो जाती है। तो इसको देखकर, इस क्रीड़ा को महसूस करते हुए किलकी हंसत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार के हंस रहे, मानो किसी बालक के साथ, दूसरे बालक के साथ खेल रहे हैं, और वो कभी उनके पकड़ में आता है और कभी पकड़ में नहीं आता। तो जब पकड़ में आ जाता है तो किलकी हंसत, किलकारी मार के हंसते हैं। और जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो राजत सुशोभित होती है। क्या? द्वय दतिया, भगवान श्री कृष्ण की वह दोनों दांत जो अभी अभी दूध के दांत हैं, जो अभी अभी निकले हुए हैं, वह राजत, वह शोभायमान होते हैं। और पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, बार बार किलकारी मार के भगवान श्री कृष्ण उन अपनी दोनों दांतों को, दोनों दूध के दांत को जो आगे निकले हुए शोभायमान हो रहे हैं, उन्हें अवगाहत, उन्हें दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। देखो नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय कनक, कनक का बना हुआ, मणियों से बना हुआ है। तो वो कनक की भूमि है, स्वर्ण निर्मित भूमि है। कभी कहता है उस कनक भूमि पर, उस स्वर्ण निर्मित भूमि पर जो भगवान श्री कृष्ण के कर और पग, कर का अर्थ हुआ हाथ और पग का अर्थ हुआ पैर, घुटनों के बल चलते हैं, तो पैर भी जो है उनके जमीन से सटे हुए हैं, घुटनों से होते हुए, और हाथ भी उनका जमीन पर रखा हुआ है। तो कर पग छाया, हाथ और पैर की जो छाया बन रही है नंद के आंगन में, कनकमय आंगन में, यह उपमा इक राजत, यह उपमा ऐसी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे प्रतिपद, एक एक पद श्री कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं, तो वसुधा भी, जो कि उनके कर और पग दोनों की छाया उस पृथ्वी में पड़ रही है, मानो वसुधा, मानो पृथ्वी ने कमल का आसन भगवान श्री कृष्ण के लिए सजा दिया हो, कि भगवान श्री कृष्ण को घुटनों के बल चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बाल दशा सुख निरखी जसोधा, अपने बालक श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देखकर, इस बाल लीला को देखकर, इसके सुख का अनुभव करते हुए, निरख का अर्थ है देखकर, जसोदा कौन? यशोदा मैया। पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार बाबा नंद को बुला रही हैं और दिखा रही हैं कि देखो श्री कृष्ण किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, किस प्रकार से जब वो अपनी छाया को पकड़ लेता है तो किलकारी मार के हंसता है, किस प्रकार से जब वो हंसता है तो उसकी दोनों दूध के दांत जो अभी नए नए निकले हैं आगे दिखलाई पड़ते हुए शोभायमान होते हैं। प्रभु को इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए देखकर कहीं भगवान श्री कृष्ण को भूख न लग गई हो, कहीं कोई देखकर भगवान श्री कृष्ण को नजर न लगा ले, इस कारण अचरा तरले माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल में छुपा लेते हैं कि कहीं उनको नजर न लग जाए। और आचरा तरलय ढाक, भगवान श्री कृष्ण को ढाक लेती हैं, छुपा लेती हैं। ढाकना अर्थात छुपाना। और भगवान श्री कृष्ण को खेलते खेलते कहीं भूख न लग गई हो, यह ध्यान करके सूर्य के प्रभु को, सूरदास के प्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावती, दूध पिला रही हैं। उनको बाल दशा का सुख देखकर यह अनुभव हो रहा है कहीं उनको नज़र न लग जाए, कहीं भूख न लगी हो, इस कारण अपने आंचल में ढांक कर उन्हें दूध पिला रही है। तो प्रिय छात्रों,
ये बहुत ही सुंदर पद है और बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या है। आपने इसकी व्याख्या को देखी। अब हम पद संख्या 4 की तरफ चलते हैं और उसकी व्याख्या सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस पद संख्या 4 में अपनी माता से जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं? कि मैं अब गाय चराने जाऊंगा। अब 5-6 साल के भगवान श्री कृष्ण हो गए हैं, अब जिद करने लायक हो गए हैं। माता उन्हें छोटा समझकर गाय चराने नहीं जाने देती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे नहीं, अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं भी गोपी ग्वाल बालों के साथ अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैं अपनी अब गाय चरई हूँ, मैं अब अपनी गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ, मैं अब अपनी गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं भी अब अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब अपनी गाय चरई हूँ। हे माता जसोदा, अब मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, अब मैं भी अपनी गाय चराने के लिए गोपी ग्वाल बालों के साथ वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग चइहो, किसके संग जाऊंगा? बल के संग। बल का अर्थ हुआ बलराम, भैया बलराऊ के साथ, भैया बलराम के साथ। प्रात होत, सुबह होते ही, प्रात होत, प्रातःकाल, प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह। सुबह होते ही मैं अपने भाई बलराम के साथ वन में जाऊंगा, और तू चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, तेरे कहे न रही हूं, तुम्हारे कहने से मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। तुमने बहुत रोका कि तुम छोटे हो, तुम अभी गाय चराने लायक नहीं हो, बहुत रोका, बहुत रुक गया, अब मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। मैं अब अपनी गाय चराने जाऊंगा और सुबह होते ही भैया बलराम के संग मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारे रोकने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नई कहूँ डर नहीं लागत। माता समझाती हैं कि गायों के भीतर तुम्हें डर लगेगा, जंगल में अकेले तुम्हें डर लगेगा। कृष्ण कहते हैं नहीं मैया, ग्वाल बाल गायन के भीतर नई कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ, गायों के भीतर में उन्हें हाँकते हुए, चराते हुए तनिक भी डर अब नहीं लगता। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आज न सोऊं नंद दुहाई। नंद बाबा नंद, दुहाई का अर्थात शपथ। मैं बाबा नंद की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सवेरे सोता रहता हूँ और सब गाय चराने के लिए चले जाते हैं, और मैं जब जगता हूँ तो पता चलता है कि सब लोग वन में गाय चराने निकल गए हैं। इसलिए आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं, बाबा नंद की शपथ है, मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन, रैन का अर्थ है रात्रि भर, रहूंगो जागत, मैं रात्रि भर जगता रहूंगा, जिससे सुबह होते ही जैसे गायें वन की तरफ जाने लगें, ग्वाल बाल जैसे ही वन की तरफ जाने लगें, मैं भी उनके साथ वन में गायों को चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता से, मुझे यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छी नहीं लगती? कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सारे ग्वाल बाल
गाय चराने जाएंगे, जंगल में गाय चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर पर बैठा रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी अब ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जरूर जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, मैं तुम्हारे कहने से अब रुकने वाला नहीं हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं, अपने बालक के इस प्रकार के हठ को सुनकर माता जसोदा कहती हैं कि ये श्याम, ये श्रीकृष्ण, तुम सो जाओ, तुम रात भर तुम्हें जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह होगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी और गोपी ग्वाल बालों के साथ मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेजूंगी। अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मेरे लाल को, मेरे बालक को, मेरे कृष्ण कन्हैया को रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अवश्य वन में भेजूंगी। तो प्रिय छात्रों, यह इस प्रकार से सूरदास के पद की पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या हमने की। अगर आपने वर्णी हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इस पूरे वीडियो को देखें, पढ़ें और अपना नोट्स भी तैयार करें, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कमी न महसूस हो और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।